और उसकी 25वीं आयत की हम तलावत करेंगे। और कलाम खुदा में ये लिखा है, लेकिन जो शख्स आज़ादी की से नजर करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। याकूब रसूल उसका पहला बाब और 25वीं आयत जो हमने तलावत की है, कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इसमें एक लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है बरकत, और बरकत के जो मानी हैं वो है तरक्की करना, बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी। और कलाम खुदा का जब हम मुताला करते हैं, अहद अतीक का जब हम मुताला करते हैं, तो लश्करों के खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, इसहाक को बरकत दी, याकूब को बरकत दी, और याकूब ने आगे अपने 12 बेटों को बरकत दी। और जब हम शरीयत की किताब का मुताला करते हैं, तो शरीयत की किताब का जब हम मुताला करते हैं तो जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को, जो खुदा का बंदा था, उसने कौम बनी इस्राएल को बरकत दी। और नए अहदनामे का जब हम मुताला करते हैं तो जनाब पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया के नाम खत में लिखते हैं कि जो इब्राहिम की नस्ल से है, जो इब्राहिम की नस्ल से है और मसीह ईमान रखते हैं, वो वादे के वारिस हैं। यानी कि जितनी बरकत इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को और कौम बनी इस्राएल को दी गई है, अगर हम इब्राहिम की नस्ल से हैं और मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं, तो ये सारी बरकतों के मैं और आप वारिस हैं। तो इन बरकतों को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, आज उन 5 प्रिंसिपल के ऊपर गौर करेंगे। तो पहली आयत जो हमने तलावत की है अहद अतीक अहद जदीद में से, और इसमें लिखा है कि उस शख्स को बरकत मिलेगी, जो उस शख्स के काम में बरकत मिलेगी जो कलाम को सुनकर, अभी मैं आयत पढ़ के गया, जो कलाम को सुनकर उसे भूलता नहीं बल्कि उस पर अमल करता है, बड़े ध्यान के साथ, बड़े गौर ख्वास के साथ उस पर लगन करता है। तो खुदा क्या करता है कि उसके काम में, इसलिए उसके काम में बरकत देता है। यानी कि जिस काम को वो हाथ लगाता है, यानी कि उसके बिजनेस में यहोवा एलोहिम पाक खुदा उसे बरकत, जब वो कलाम को सुनकर बल्कि उस पर अमल करता है। जब हम इस दुनिया में रहते हुए आम जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं, तो एक तालिब इल्म जो क्लासरूम के अंदर जाता है और उस्ताद उसे लेसन देता है, टीचर उसे लेसन देता है, और जब उसे लेसन देता है तो वो बड़े गौर से उसे सुनता है, ध्यान करता है, और जब इम्तिहान का वक्त आता है, एग्जाम का वक्त आता है, अगर तो वो लेसन भूला नहीं हुआ तो वो पूरे मार्क्स हासिल करता है, प्रॉपर तौर पर सक्सेसफुल होता है। इसी तरह जब हम कलाम को सुनते हैं और कलाम पर अमल करते हैं, तो जो हमारा बिजनेस है, यहां पर लिखा है कि यहोवा एलोहिम पाक खुदा आपके काम पर, आपकी बरकत, पाक खुदा आपके काम में आपको बरकत देगा। आप जो काम करते हैं उसमें वो आपको तरक्की देगा, वो आपको उसमें बढ़ाएगा, तरक्की देगा। अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एलोहिम तरक्की देगा, और अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो यहोवा एलोहिम खुदा उस खिदमत में भी आपको तरक्की देगा, बढ़ाता चला जाएगा और बढ़ाता चला जाएगा। और अगर कुछ तालिब इल्म है, और अगर कोई तालिब इल्म है, अगर वो तालिब इल्म स्टडी कर रहा है, उस्ताद के हुक्म पर अमल कर रहा है और बड़े गौर ख्वास से कलाम को
सुनकर भूलता नहीं, काम को सुनकर भूलता नहीं, तो प्रॉपर तौर पर वो अमल कर रहा है उस बात पर, तो तब जाकर वो तरक्की करता करता जाएगा। आज पहला जो असूल है वो ये है कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो उस कलाम को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद उसे भूलना नहीं बल्कि याद रखना है। और इब्रानियों के खत का जब हम मुताला करते हैं, इब्रानियों के खत का जब हम मुताला करते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, इब्रानियों का खत उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि जो जमीन का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है, और उनके लिए वो कारआमद करती है जिनकी तरफ से उसको काश्त भी होती है और बरकत पाती है। यहां पर जो जमीन है वो इंसान है, और जो बारिश है वो खुदा का कलाम है। और जब बारिश बरसती है और जमीन उसे जज़ब करती है और उससे जो हासिल मिलता है वो उसकी बरकत है। आज जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, और जब रिसीव करते हैं तो हम बरकत पर बरकत पाते हैं, और उस कलाम को रिसीव करके भूलते नहीं बल्कि उसे याद रखते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो तब यहोवा एलोहीम पाक खुदा आपको बरकतों पर बरकतों देता है और लबरेज कर देता है। वो बरकतों पर बरकत, उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं, और अमल करने के बाद उसे भूलते नहीं, तो एलोहीम पाक खुदा बरकतों पर बरकतें देता है। दूसरा असूल है अहद अतीक में से अखरूज की किताब, शरीयत की दूसरी किताब, उसका 24वां बाब, 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और कलाम खुदा में लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, और वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर देगा। जब तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करेगा पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, यहोवा एलोहीम पाक खुदा की जब तू इबादत करेगा तो खुदावन खुदा फरमाते हैं कि मैं तेरी रोटी और पानी पर, मैं तेरी रोटी और पानी पर, और तेरे शहर से, तेरे बीच में से, तेरे गांव में से और तेरे घर में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तूने करना क्या है? पूरे दिल से, पूरी जान के साथ और पूरी जान से, पूरी लगन से हर एक काम छोड़कर जब तू मेरे हजूर आना है तो पूरे दिल के साथ मेरी इबादत करनी है, मेरी प्रस्तिश करनी है। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदावन ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। यहोवा एलोहीम पाक खुदा अपना आसमान का तख्त छोड़कर जमीन पर आ मौजूद होता है, क्योंकि वह इंसान की प्रस्तिश से, इंसान की इबादत से खुश होता है। जब जिंदा पाक खुदा की वो दिल से इबादत करते हैं, जब दिल से उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो फिर यहोवा पाक खुदा उन्हें कसरत के साथ बरकतों पर बरकतें अता करता है और लबरेज करता है और कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर, मैं तेरी रोटी और पानी पर। इस बरकत को रिसीव करने के लिए हमें करना क्या? उसकी इबादत करनी है, उसकी प्रस्तिश करनी है। और प्रस्तिश कैसे करनी है? पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ और पूरी लगन के साथ। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो वो वादा करता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से, तेरे बीच में से एक शख्स आए, पासवान के पास आया, कहता पासवान कल से मैं चर्च में नहीं आऊंगा। पासवान उससे पूछते हैं क्यों? कहता है जब मैं चर्च में आता हूं तो अक्सर लोग मोबाइल पे मसरूफ रहते हैं, अक्सर लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, इसलिए मैं चर्च नहीं आऊंगा। पासवान कहते हैं 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। पासवान अपने कमरे में जाते हैं और एक गिलास पानी का लेके आते हैं। कहते हैं कि ये गिलास पानी
तुमने लेना है और पूरे चर्च का चक्कर लगा के आना है, इसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। जब वो पूरे चर्च का चक्कर लगा के आता है तो पासवान पूछते हैं कि क्या तुमने आगे देखा था? कुछ लोग इबादत कर रहे थे। कहता मेरी उनकी तरफ नज़र ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं क्लास की तरफ ध्यान था ताकि इसमें से पानी ना गिर पड़े। तो जब हम अपना फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे यहोवा एलोहिम पाक खुदा की तरफ, लश्करों के खुदा की तरफ, तब वो हमें बरकतों पर बरकतें देगा। क्योंकि जब हमारा ध्यान होगा तभी वो बरकत देगा, तभी वो तेरी रोटी और पानी पर और तेरे अंदर से बीमारी दूर करेगा। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। बरकत लेनी है तो पूरे दिल के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे दिल के साथ उसकी इबादत करनी है। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो वो फरमाता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर, मैं तेरी रोटी और पानी पर। पहला असूल क्या सीखा था हमने? कलाम को सुनकर भूलना नहीं, तब मैं तेरे काम में बरकत दूंगा। दूसरा, जब तू मेरी दिल से इबादत करेगा, जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी पर, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ज़बूर 128 में साथ निकालिएगा। ज़बूर 128 उसकी चौथी आयत। और देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। कौन सी बरकत उस आदमी को मिलेगी? कौन सी बरकत? यहां पर दो बरकतों का जिक्र है। जब तीसरी आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवेदार ताक की मानिद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे घर में जैतून के पौधों की मानिद और तेरी बीवी मेवेदार ताक की मानिद होगी। ये कब बरकत मिलेगी? जब हम जिंदा पाक खुदा से डरते हुए उसकी इबादत करेंगे, जब कामते हुए उसके हजूर आएंगे। जो शख्स खुदा से डरता है, यहोवा एलोहीम पाक खुदा उसे ये बरकतें देता है। और कलाम हक में लिखा है खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावन का खौफ हयात का सरचश्मा है। जो शख्स खुदा से डरता है और उसको ऐसी बरकत मिलती है कि उसकी औलाद कीमती जैतून के तेल की मालिक, जैतून के पौधों की मालिक होगी। जैतून का तेल जैसे और जैतून का पौधा जैसे सबसे कीमती है, इसी तरह तेरी औलाद पूरे माशरे में, पूरे मोहल्ले में और खुदा की नजर में मकबूल तरीन होगी। जब तू डरता हुआ और कांपता हुआ मेरे हजूर में हाजिर होगा, तू डरेगा और मेरी इबादत करेगा और मेरा खौफ मानेगा, तब तेरी बीवी फलदार होगी, तेरी बीवी तुझसे वफादार होगी, तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिद होगी जो कीमती हैं, नशेई और पंगीनी होंगे, क्योंकि तू मेरे ना दिल लाया। यहोवा एलोहीम पाक खुदा फरमाते हैं कि तूने मेरे साथ दिल लगाया है। तू डरता हुआ मेरे हजूर में हाजिर होता है, तू कांपता हुआ, खौफ करता हुआ। और जब हम खुदा का खौफ अपने अंदर रखते हैं तो फिर हमारे औलाद को वो बरकत देता है, फिर वो मेरी बीवी को बरकत देगा, फिर वो मेरी औलाद को बरकत देगा। और ये है तीसरी ब्लेसिंग। इसके लिए हमें क्या करना है? उसका खौफ मानना है, उसका डर रखना है। और जब इस डर को हम अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो यहोवा एलोहीम पाक को खुदा हमें बरकत देता है औलाद की सूरत में। हमारी औलाद माशरे की सरफराज की हुई औलाद होगी और उस पर आप और जमाना और चर्च और लोग फख्र करेंगे। ये वो औलाद है जो अपने बाप की वफादार औलाद है। और वफादार औलाद और ये औलाद उस शख्स को मिलेगी जो डरता हुआ खुदा के हुजूर में हाजिर होता है। यह है तीसरी। इसके लिए हमें क्या करना है?
इसके लिए हमें डरते हुए, कांपते हुए उसके हुजूर में हाजिर होना है। तब तेरी बीवी मेवेदार ताक की मानिद होगी, तब तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिद होगी जो कीमती है। और चौथी ब्लेसिंग कलाम खुदा का जब हम मुतालिया करते हैं तो सैमुअल की किताब और उसका छठा बाब, पहला दूसरा सैमुअल उसका छठा बाब और 11वीं आयत। और खुदावन का संदूक जाती उबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावन ने उबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। किसको बरकत दी? जाती उबेद अदूम को। ये बरकत उसे कैसे मिली? खुदावन के ऐद के संदूक को उसने घर में लेके आया। और जब इसके पस मंजर का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने कौम बनी इसराइल से कहा कि तुमने अहद के संदूक को जंग में नहीं लेके जाना। और उन्होंने वही गलती की और जंग में लेके गए। और जब फलस्तीनियों के साथ उनकी जंग हुई तो उस जंग में वो अहद का संदूक अपने साथ इनसे छीन के ले गए। और 7 महीने तक वो अहद का संदूक उनके पास रहा। और उनमें जब वबा फूटी तो उन्होंने अहद के संदूक को एक नई गाड़ी के ऊपर रख के भेज दिया। और बैत शमश में 20 साल तक अहद का संदूक रहा। और फिर दाऊद को ख्याल आया कि अहद का संदूक को मैं यरूशलेम लेके आऊंगा। और दाऊद से भी एक मिस्टेक हो गई और एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। और वहां पर फिर उबेद अदूम इस संदूक को, अहद के संदूक को अपने घर में लेके गया। उसने अहद के संदूक को अपने घर में जगह दी। जब आज हम खुदा को अपने घर में जगह देते हैं, लश्करों के खुदा यहोवा पाक खुदा जो एलोहीम पाक खुदा है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो इब्तिदा है, जो इंतहा है, जब हम उसे अपने घर में जगह देते हैं तो यहोवा पाक खुदा पूरे घराने को बरकत पर बरकत देता है। वहां पर दाऊद देखता है कि अबेद-दूम को और उसके पूरे घराने को यहोवा पाक खुदा ने बरकतों पर बरकतें दी और उसे बरकतों से लबरेज कर दिया। आज जरूरत है इस अमल की कि हमें अपने घर में खुदा को वेलकम करना है। और वेलकम करना है, उसके मजबे को अपने घर में बनाना है। और जब हम मजबा अपने घर में बनाते हैं, दुआएं करते हैं, तो यहोवा एलोहीम पाक खुदा आपको पूरे घराने समेत आपके बीवी को, आपके बच्चों को, आपके खानदान को, आपके बिजनेस को, आपके घर की हर एक शय को, हर एक चीज को यहोवा एलोहीम पाक खुदा बरकतों पर बरकतें अता करता है। आज जरूरत है इस अमल की कि हमें अपने घर में यहोवा पाक खुदा को वेलकम करना है। तो पहली ब्लेसिंग क्या थी? जब हम कलाम को सुनकर उसे भूलते नहीं तो वो हमारे काम में क्या करता है? जब कलाम को सुनकर उसे भूलते नहीं तो यहोवा एलोहीम पाक खुदा हमारे काम पर क्या करता है? बरकत डालता है। तो जब हम दिल से उसकी इबादत करते हैं तो वो आपके रोटी और पानी पर बरकत डालता है और आपके बीच में से बीमारी को दूर कर देता है। और तीसरी और अहम बरकत वो आपकी औलाद, जब हम डरते हुए उसकी इबादत करते हैं तो वो आपकी औलाद को बरकत देता है, आपकी बीवी को बरकत देता है। और चौथी और अहम बरकत जब हम जिंदा पाक खुदा को अपने घर में वेलकम करते हैं, उसे अपने घर के लिए दरवाजे खोलते हैं, तो वो आपके पूरे घराने को बरकत पर बरकत देता है। और पांचवी और आखिरी बरकत, जब पैदाइश की किताब का हम मुतालिया करते हैं, पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत, और कलाम खुदा में लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती बाड़ी की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी। कलाम खुदा का जब हम मुतालिया करते हैं तो यहाँ पर इसहाक का जिक्र मिलता है। और यहाँ पर जब इस हिस्से का हम मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि ये जिस इलाके में रह रहा है वहाँ
काल की सूरत है और ये यहां से जाकर मिस्र में जाना चाहता है। और खुदा उससे कलाम करता है कि तूने इसी जगह पर रहना है। और जब वो इसी जगह पर रहता है तो वो कहता है कि इसी जगह पर तूने बीज भी बोना है। इसी जगह पर क्या करना है? इसी जगह पर बीज भी बोना है। और जब तमाम तरफ काल था, भूख का आलम था, जैसे आज हमारे माशरे में चारों तरफ एक बुरा हाल है, उस वक्त भी ऐसा ही हाल था। काल की सूरत थी, अनाज किसी के पास नहीं मिल रहा था और एक अनाज थोड़ा सा उसके पास था और वो ही खुदा उसे कहता है कि ये बीज तूने बो देना है। और जब वो बीज उस बंजर जमीन में, जब वो बीज उस बंजर जमीन में बो देता है तो यहां पर लिखा है कि उस साल उसे वो 100 गुना फल मिलता है। कितने गुना? 100 गुना। अगर वो काल की सूरत में वो बीज खा जाता तो इस फल को हासिल कर सकता था, इस फल को हासिल कर सकता था। आज हम अपना बीज किस तरह बोते हैं? क्या हमने अपना बीज रोक तो नहीं रखा लॉकडाउन में? लॉकडाउन में क्या हमने अपना बीज तो नहीं रोक रखा? क्या हमने अपना बीज तो नहीं रोक रखा? और मलाइकी की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं, उसका 3रा बाब, अहले अतीक की आखिरी किताब, और 3रा बाब पर 10 आयत, और लिखा है कि पूरी धैर्य की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है तो मैं आसमान तो तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत पर बरकत बरसाऊंगा, यहाँ तक के तुम्हारे पास रखने के लिए, यहाँ तक के तुम्हारे पास रखने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो। जब फ्लड का दौर आता है तो जब डैम को देखा जाता है तो उसके जो दरवाजे होते हैं ना, तो वो दरवाजों को उस वक्त खोला जाता है कि जब वो पानी ऊपर तक भर जाता है, और जब दरवाजों को नीचे किया जाता है ना तो कसरत के साथ पानी नीचे आता है। इसी तरह इस जगह पर जब दरीचे खुलते हैं तो कसरत के साथ बरकत पर बरकत यहोवा एलोहीम पाक खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत पर बरकत बरसाता है। जब हम 10वां हिस्सा यहोवा एलोहीम पाक खुदा के घर में लेके आते हैं तो वो फरमाता है कि फिर मेरा इम्तिहान कर, मैं तेरे खिलाफ जो टिड्डी उठती है मैं उस टिड्डी को डांटूंगा ताकि वो तेरा हासिल को बर्बाद ना करे, ताकि वो तेरी फसल को बर्बाद ना करे, ताकि तेरा कच्चा फल ना झड़ने पाए, ताकि मैं तुझे और ज्यादा बुलंद करूं। तो मेरा इम्तिहान तो कर, तो मेरा इम्तिहान तो कर। एक शख्स था और वो बिजनेसमैन था और वो अपना हिस्सा जो था वो 90% दिया करता था। और जब 90% अपना हिस्सा देता था ना, एक दफ़ा से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, बिजनेस मिला, उसने जो बचा हुआ पैसा था वो सारा पैसा अपना लगा दिया। जब सारा पैसा लगा दिया तो उसने वो सामान मंगवाना था और बाहर से ममालिक, दूसरे ममालिक से उसने वो सामान को मंगवाना था। जब बाहर से ममालिक से उसने सामान को मंगवाया तो समंदर के रास्ते उस वक्त सामान आया करता था, समंदर के रास्ते सामान आया करता था। तो जैसे आजकल किसी हादसे की न्यूज़ आती है टीवी पर, तो अचानक टीवी पर न्यूज़ आई कि समंदर में तूफान खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जितने भी जहाज आ रहे थे वो सारे तबाह और बर्बाद हो गए। ये शख्स ज़रा परेशान ना हुआ और साहिल समंदर पर जाके खड़ा हो गया और दूर से देखता है एक जहाज़ आ रहा है, और जब वो जहाज़ उसके करीब आता है ना तो वो जहाज़ उसी शख्स का होता है, और ये जहाज़ उसी शख्स का होता है। और वो उससे कहते हैं कि हमारे चारों एतराफ़ जो थे ना वो तूफ़ान था, जहाज़ हमारे साथ जो निकले थे वो उस तूफ़ान की जद में आके तबाह और बर्बाद हो गए। हमारे जहाज़ में ना तो समंदर की लहरें आई, ना हवाएं आई,
न किसी चीज़ ने इसे डिस्टर्ब किया, बल्कि बिल्कुल आराम से इस जगह पर हम पहुंच गए। तो वो फरमाता है, वो कहता है कि मैंने जिंदा पाक खुदा के हजूर में इन्वेस्ट किया है। वो कहता है कि मैंने जिंदा पाक खुदा के हजूर में इन्वेस्ट किया है। यहोवा एलोहिम पाक खुदा मेरी हर एक चीज की हिफाजत करेगा। जब हम काल की सूरत में उसके हजूर में इन्वेस्ट करते हैं, जब अपना बेस्ट बीज बोते हैं, तो यहोवा पाक खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत पर ये किस सूरत में होगा? पहले हमें स्टेप उठाना होगा, पहले हमें अपना बेस्ट बीज उसके हजूर में बोना होगा। ये है 5वां प्रिंसिपल। पहला क्या था? कलाम को सुनकर बोलना नहीं है। कलाम को सुनकर बोलना नहीं है। कलाम को सुनकर बोलना नहीं, तब मैं तेरे बिजनेस में तुझे ब्लेस करूंगा। दूसरा, जब तू मेरी इबादत करेगी तो मैं तेरे रोटी और पानी पर मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और जब तू डरता हुआ मेरे हजूर में हाजिर होगा, तो तेरी बीवी जो होगी वो फलदार होगी, और तेरा औलाद जो होगी वह जैतून के तेल की मानित होगी और जैतून के पौधों की मानित होगी। और जब तू मुझे अपने घर में उतारेगा तो मैं तेरे पूरे घराने को बरकत दूंगा। और जब तू पूरी दरिया की जखीरा खाना में लेके आएगा, तो तब मैं तुझे आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत पर बरकत बरसाऊंगा। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमारी जिंदगी में ये 5 बरकतें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इनको अडॉप्ट करना है, तो तब आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी। इन चीजों को आपने अडॉप्ट करना है। कलाम को सुनकर उसे भूलना नहीं, डरते हुए उसके हजूर में हाजिर होना है, उसके दिल से इबादत करनी है, यहोवा पाक खुदा को अपने घर में उतारना है, पूरी दरिया की जखीरा खाना में लेके आनी है, तब जाकर मैं तुझे बरकतों पर बरकतें दूंगा। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमारी जिंदगी में कौन सी बरकत की कमी है, और उसको अपनी जिंदगी में क्लेम करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबों को बरकत दे। जोरदार तालियां खुदा की खातिर के लिए। सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, सब दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद अजीम पाक पवित्र